हेलो फ्रेंड्स, AJIS एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं काउंटिंग फिगर की। काउंटिंग फिगर सबसे बड़ी बात है, रीजनिंग का टॉपिक है और ये हर एग्ज़ाम्स में आता है एक्सेप्ट बैंकिंग एग्ज़ाम्स में। हम UPSC प्लेटफॉर्म या MPPSC प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो CSET में इससे बने हुए क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, सबसे पहले है ना, काउंटिंग फिगर में हम बात करेंगे स्क्वायर की, फिर आएंगे ट्राइंगल पे, फिर आते हैं सर्कल पे। लेकिन सबसे टफ जो बात होती है यहाँ पे रेक्टेंगल या स्क्वायर या फिर ट्राइंगल, इससे ही आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिख सकते हैं वहाँ पे। तो देखिए, आपके सामने बिना अभी कोई ट्रिक, इसका भी ट्रिक है करने का, बहुत एक ट्रिक होता है। आप यदि काउंट करने बैठेंगे तो आप बहुत सारा समय लेकर चले जाएंगे, साथ में गलती भी कर बैठेंगे। तो ट्रिक तो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जैसे कि मैंने स्क्वायर हेडिंग दिया हुआ है, स्क्वायर हेडिंग में मैंने 3 शेप्स बनाए हुए हैं, 1 2 3 पे हम बाद में जाएंगे। पहले हम समझ लेते हैं नंबर 1 पे जो है हमारे पास में फिगर, इसमें हर जो बॉक्स इंडिकेट कर रहा है वो स्क्वायर को इंडिकेट कर रहा है। तो आपसे ये कहा गया है कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर टोटल कितने हैं। तो नंबर ऑफ स्क्वायर हमें टोटल बताना होगा। तो आप ऐसे गिनोगे 1 2 3 4 और एक आपने गिन लिया 5। ठीक है, ये इजी था तो आपने गिन लिया। लेकिन अब हम यही काम इसमें करने के लिए जाते हैं 1, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। और ये वाला आया तो आप ये भूल जाइए, इसमें तो जो समय लगना चाहिए उससे आप करीब 5 गुना या 10 गुना समय लेके चले जाएंगे। क्योंकि होगा क्या, वैसे तो आप ऐसा करके गिन लोगे एक एक करके, वो तो ठीक है, लेकिन फिर एक ये स्क्वायर ये बनेगा, एक स्क्वायर ये बनेगा, एक स्क्वायर ये बनेगा, ऐसे करके आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। और पता चला, और ऐसे केसेस में क्या होता है कि एक्चुअल जो नंबर होते हैं उससे हम कम काउंट कर पाते हैं, हम टोटल काउंट नहीं कर पाते हैं। तो इसका मेथड होता है, सबसे पहले देखिए, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सभी में 2 तरह के क्वेश्चन बन के आते हैं। एक आएगा कि स्क्वायर कितने हैं, तो स्क्वायर आपको पता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, पहला क्वेश्चन ये आएगा। और दूसरा आएगा कि टोटल क्वाड्रिलेटरल कितना है। टोटल क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, चतुर्भुज टोटल कितना है, तो वो अलग क्वेश्चन है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला हम फिगर इसको देख रहे हैं और इस फिगर को हम देख रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशंस ले लेते हैं हम। सॉल्यूशंस में हमको ये कहा गया है कि इसमें टोटल फिगर कितने हैं। अभी मैंने बता दिया कि ये तो 5 है, लेकिन मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, और वही मेथड हम इसमें फॉलो करेंगे तो ये बहुत कम समय में हम इसको निकाल पाएंगे। तो मेथड ये कहता है आपको ये गिनना है 1 और 2, 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। आप ऐसा करके सॉल्व कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 5, यानी टोटल नंबर ऑफ 5 है। अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशंस करना है, तो क्या करना है, कितनी, देखो सेम रो है, सेम कॉलम है। रो का मतलब क्या होता है, रो का मतलब आपको सबको पता होगा, ऐसे में देखना, और कॉलम का मतलब ऐसे में देखना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है दोनों। तो ऐसे केसेस में क्या करना है कि आपके या तो रो ले लो या कॉलम ले लो, तो दोनों का एक्चुअली होता है कि रो इंटू रो का स्क्वायर प्लस कॉलम इंटू, मतलब किसी भी एक की बात हो जाती है ना, क्योंकि सेम होता है। मतलब r इंटू सी का स्क्वायर प्लस r इंटू सी का स्क्वायर प्लस r इंटू सी का स्क्वायर। ठीक है ना, ये जैसे कि 1 रो 1 कॉलम, 1 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये सब ना करते हो, ये तो मैं समझा रहा हूँ। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये जो आंसर आएगा वो आपका ये बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ रो है। तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा भाई, 14। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 14। अब हम जाते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे हमें काउंटिंग फिगर करना हो। काउंटिंग फिगर में आपको ये बोला गया है कि ओनली स्क्वायर ही काउंट करके दिखाना है, नॉट क्वाड्रिलेटरल। पहले टाइप हम पढ़ रहे हैं, इसमें स्क्वायर में स्क्वायर काउंट करना। तो देखिए क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25। तो ये कितना हो गया, 20, और ये 10, 30 मतलब ये 55 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी स्क्वायर में स्क्वायर काउंट कर रहे हैं हम। अब इसमें टाइप 2 क्वेश्चन लेते हैं। टाइप 2 क्वेश्चंस में क्या होगा, आपसे ये कह रहा है वो कि क्वाड्रिलेटरल कितना है टोटल, ये बताइए। तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल की मैं बात करूंगा तो इसमें भी 1 2 3 4 5 ही क्वाड्रिलेटरल आपके कितने आएंगे इसमें, देखिए। हाँ, इसमें क्वाड्रिलेटरल ज़्यादा आएंगे। कैसे आएंगे, देखिए 1 2 3 4 और एक टोटल 5, ये तो हुए ही। फिर क्वाड्रिलेटरल में मतलब कि क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का एक, ये भी एक काउंट करेंगे उसमें, भले ये रेक्टेंगल शेप में बन रहा है लेकिन नाम क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है,
तो 5 तो ऑलरेडी यहाँ तक थे ही, प्लस एक ये बना, फिर ये नंबर 6, फिर नंबर 7, ठीक है, फिर नंबर 8। तो इस प्रकार से ये इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में कहाँ कहानी आ जाएगी, थोड़ी अलग हो जाएगी। इसमें भी क्या होगा, ये 14 तो है, फिर क्या होगा, ऐसे काउंट करना है, फिर ये एक ऐसा होगा, फिर एक ये ऐसा होगा, फिर एक इस तरह से जाएगा, फिर ये एक इस तरह से, फिर ये यहाँ तक। तो ऐसे में तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल यदि काउंट करना है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब है जिसकी बस 4 साइड्स हो, उसका शेप भले रेक्टेंगल का हो या स्क्वायर का हो, फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन उसकी साइड्स होनी चाहिए 4। अब 4 साइड्स हैं वहाँ पे। तो देखिए पहले टाइप के क्वेश्चंस में मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करा है। यहाँ पे टाइप 2 क्वेश्चन बनता है कि इन सभी तीनों फिगर में आप हमें ये बताइए कि क्वाड्रिलेटरल कितने होंगे। तो क्वाड्रिलेटरल कितने होंगे वो मैं बताता हूँ। देखिए क्वाड्रिलेटरल के लिए आप क्या करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक है, ये 2 है मतलब, है ना, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था ये कि हमने यहाँ पे स्क्वायर फाइंड आउट करना था, तो स्क्वायर टोटल स्क्वायर फाइंड आउट कर दिए। लेकिन अब हमसे कह रहा है कि टोटल क्वाड्रिलेटरल कितने होंगे। क्वाड्रिलेटरल में मतलब कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी, कुछ भी। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो क्वाड्रिलेटरल में आप क्यूब क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 8 और एक 9, 9 और 27 कितना आ जाएगा, 36। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36। और इसी में यदि मैं वही क्वेश्चन करूँ तो यहाँ पे बस क्यूब कर देना है आपको, और क्यूब करके इसका आंसर लिख देंगे। तो ये आपकी वैल्यू बताएगा कि नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना है। तो ये 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64 प्लस 125। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर कितना आ जाएगा भाई, 100, 100 एंड 225 आंसर का आंसर आ जाएगा 225। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस ने क्या कहा था, हमें करना क्या था। फिर से एक बार मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि आगे हमें और अलग फिगर्स पे जाएंगे हम। आपको यहाँ पे स्क्वायर पढ़ रहे हैं, 3 फिगर दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों पे 2 तरह के क्वेश्चन बनकर आए। पहला क्वेश्चन था, पहला टाइप था कि आप नंबर ऑफ स्क्वायर बताएं, सिर्फ नंबर ऑफ स्क्वायर बताएं। तो नंबर ऑफ स्क्वायर का मेथड क्या है कि आप स्क्वायर कर देते हैं जितनी रो हो या कॉलम हो। हमने इस पर भी वही किया, इस पर भी वही किया। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि इन तीनों पे आप ये बताइए कि नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी शेप हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कोई सा भी शेप हो सकता है। तो वो उसके लिए हम करेंगे क्यूब क्यूब, ठीक है ना। और ये क्यूब क्यूब करने के बाद में हमारा वो आंसर आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं आगे की, बढ़ते हैं अब इस फिगर पर। ये नंबर हम ले लेते हैं 4, क्योंकि नंबर 3 तक हम पहले समझ चुके हैं। नंबर 3 जो फिगर है और नंबर 4 एंड नंबर 5 जो आपको सामने शेप शो हो रहा है, इस शेप में मैं कह सकता हूँ कि ये जो है ये 2/3 का है और ये आपके 3/4 का है, ठीक है ना। यानी कि ये खुद अपने आप में इक्वल नहीं है, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। अब ऐसे फिगर में आपको काउंट करना है, तो पहला क्वेश्चन इसका ये आएगा कि आप बताइए स्क्वायर कितने हैं, है ना। तो स्क्वायर काउंट करना होगा, तो कुछ नहीं करना है। देखिए आप 3 का मल्टीप्लाई 2 पे करेंगे, ठीक है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 पे कर देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा भी क्यों होता है, ज़रा उसके लिए समझना हो तो ज़रा फिर से ही थोड़ा सा समझ लो। क्या होता है कि हम लोग उसमें क्या करते हैं, जैसे 1 2 3 हो गया, 2 3 हो गया, तो 3 3 करते थे 3 का स्क्वायर, प्लस 2 2 करते थे 2 का स्क्वायर, प्लस 1 1 करते थे। तो मैं उसको लिखता इधर से था, लेकिन होता यही था। अब यहाँ पे क्या ऐसी कोई बात नहीं है, तो 3 × 2 2 × 1, और यही इसका आंसर आएगा 6 + 2, यानी इसमें टोटल स्क्वायर आएंगे 8 आएंगे। अब आपके सामने यह मेथड ना हो और आप लोग करने के लिए जाओ, वही पेन से स्केलिंग पेन से ड्रॉ करो, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 के बाद में एक ये हुआ अपने आप में 7, ये स्क्वायर का फॉर्म शो हो रहा है, और ये एक हुआ 8। इसके अलावा आप देखिए कोई सा अलग से नहीं बन रहा होगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्क्वायर का। इस वाले क्वेश्चन में हम स्क्वायर की बात करते हैं, इसका भी स्क्वायर का आंसर क्या आना चाहिए, तो इसका स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 4 × 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे 3 × 2, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 2 × 1। तो ये इसका आंसर बताएगा। ये एक रफ बता रहा था, इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आएगा, ये आएगा आपका 6 एंड ये आएगा 2।
तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 20। तो 20 इसका आंसर आएगा। लेकिन फिर आप सोच रहे हो कि हम तो गिन के कर लेंगे, तो देखिए गिन के करेंगे तो आप यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 3 तो 12 तो यहीं पे हो गए। फिर लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा और ऐसे करने में आपका टाइम टेकिंग होगा और कोई ना कोई आप मिस कर सकते हो, लेकिन आ तो जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो वहाँ पे, है ना। लेकिन अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है दोनों का सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि क्वाड्रिलेटरल कितने हैं। तो क्वाड्रिलेटरल आपको बताना होगा, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में जरा हम जाते हैं कि नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने होंगे। के लिए 2 मेथड है, एक बार मुझे बता दीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो आप लोग को शो हो रहा है यस और नो। देखिए क्वाड्रिलेटरल में कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि पहले इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना। इस क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है। नंबर ऑफ रो कितनी है, इसमें रो मतलब आपको पता है ना, रो क्या, पंक्तियाँ, है ना। तो नंबर ऑफ रो कितनी है, 2 हैं, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 है। तो पहला मेथड के अकॉर्डिंग हम जाते हैं, तो यहाँ पे करना है इसका एक नेक्स्ट इसके पास में रख दो, डिवाइड में 2 कर दो, मल्टीप्लाई ये रखो, इसका एक नेक्स्ट इसके पास में रखो, डिवाइड में 2 रख दो। तो यहाँ से आंसर आपको सॉल्व करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 2 18, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि क्या करना है, मैं इधर रफ में बता रहा हूँ वहाँ पे, है ना। तो रफ में क्या मतलब, इधर ब्लैंक स्पेस में बता रहा हूँ कि करना क्या है। जैसे कि उस वाले क्वेश्चंस में आपका जो था नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ कॉलम की बात करूँ 3 है, नंबर ऑफ रो है 2, राइट, ठीक है। तो हमें क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है कि क्वाड्रिलेटरल टोटल कितने होंगे। तो कुछ नहीं करना है, इस 3 के साथ में इसका नेक्स्ट रखना है 4, डिवाइड में 2, फिर मल्टीप्लाई इस 2 के साथ में इसका नेक्स्ट रखना है, डिवाइड में 2 करना है। तो ये आप जब सॉल्यूशंस कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 80, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ इसका सेकंड मेथड, इसी में एक और ट्रिक बता दूँ कि क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करने के लिए। एक तो ये हो गया, अब आप एग्जाम में भूल जाओ तो कुछ मत करना, एक और तरीका है। आप देखिए इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ रो है आपकी 1 और 2, तो और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हम वहाँ पे ऊपर ही लिख चुके हैं। तो इस 3 को आप ऐसे करके ऐड करें, 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाई में इसको 1 ये 2 तक है, तो आप 2 तक इस तरह से ऐड कर लें। अच्छा, इनका एडिशंस कितना आ रहा है, 3 और 3 कितना हो गया 6, और इनका एडिशंस कितना हो गया 3। तो ये भी आप करेंगे तो ये भी आपका 18 आंसर आएगा। देखिए 18 आंसर आने के लिए 2 मेथड आपके पास में हो गए, दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। सेकंड मेथड में कुछ नहीं करना है, सेकंड मेथड में आपके पास में कॉलम जहाँ तक है वहाँ तक, जैसे 4 तक कॉलम होते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4, और रो जितनी है तो 1 + 2 + 3 मतलब उतना तक आपको ऐड करना है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब यही प्रोसेस हम इसमें अप्लाई करते हैं क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करने के लिए। तो क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है तो पहला मेथड के अकॉर्डिंग हम जाते हैं, तो पहले तो हम लिख लेते हैं इसका डाटा, इसमें कॉलम कितनी है। तो इसमें कॉलम की बात करें तो कॉलम है 1 2 3 4, ठीक है। और रो की हम बात करें तो रो है, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3, रो 3 है। तो पहले फर्स्ट टाइप से कैलकुलेशन करते हैं, फर्स्ट जो मेथड है उसमें क्या करते हैं 4 लिखने के साथ में उसका नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, फिर डिवाइड 2, मल्टीप्लाई में 3 लिखते हैं, फिर उसका नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, नेक्स्ट नंबर लिखने के बाद में क्या करते हैं डिवाइड 2। तो यहाँ से सॉल्यूशंस करा और ये कट गया, तो 2 5 10, 10 × 6 यानी 60 आंसर आ रहा है। अब सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, सेकंड टाइप मेथड में हम ये करेंगे कि जो 4 है उसको किस प्रकार लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, और इसको 3 को कैसे लिखेंगे हम 1 + 2 + 3। अब जरा सॉल्व करते हैं, 4 और 3 7, 7 और ये कितना हो, ये टोटल कितना हो गया भाई 10 हो गया, और ये टोटल कितना हो गया 6 हो गया। दोनों से हमारा आंसर 60 आ रहा है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो, लेकिन जो भी मेथड अप्लाई करना, लेकिन ये सब मत ऐसे यहाँ पे ड्रॉ मत करना, पेन वैन मत चलाना, उसमें बहुत समय लगेगा, साथ में कंफ्यूज भी बहुत हो गए, और टोटल एक्चुअल जितने नंबर होते हैं उससे कम ही आप बता पाते हो। तो ये 4th और 5th पैटर्न था, ये थोड़े डिफरेंट शेप्स थे वही हमें स्क्वायर पैटर्न पे ही था, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते हैं, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों ने देखा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब बढ़ते हैं इस वाले शेप की तरफ, और देखेंगे हम ये वाला शेप। ये उसी का एक छोटा सा पार्ट हमने ले लिया है, मुझे लगता है मैं इसको सॉल्व करके बता सकता हूँ, तो आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। आपको क्या करना है, ऐसा फिगर आएगा तो आप इसको अलग करके आप एक्चुअल फिगर देखते हैं, तो उसमें मैं क्या करते हैं, वही मेथड करेंगे, तो उसमें आंसर हमारा कितना आ रहा है 5, ठीक है।
ये टोटल वाले का था, जो होल वाले का था। अब अंदर की बात करें तो अंदर ये बन रहा है, तो अंदर ये बन रहा है तो उसमें भी आप यही करेंगे, तो वो भी आ रहा है 5, दोनों का ऐड कर दिया 10। अब देखिए आपके सामने ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये कोई स्क्वायर का पार्ट तो है नहीं, तो इसको थोड़ी ना काउंट करना है हमें, ठीक है ना। तो ये जनरली ट्रायंगल में ऐसा बन सकता है कि भाई एक बीच में से एक लाइन आपने कर दी तो एक ट्रायंगल डेवलप हो गया। स्क्वायर में यहाँ पे कोई ना तो ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना, तो जो बनना था वो आपने अलग अलग करके काउंट कर लिया और वही उसका आंसर है। इसमें क्या करेंगे, इसमें छोटे वालों को हटा दो तो आपके सामने 5 रो और 5 कॉलम दिखते हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ये मेथड करा आपने, ठीक है, तो ये आया आपका 55, ठीक है। अब फिर एक को ही मैं सॉल्व कर लेता हूँ, बाकी सबको मैं वैसे ही देख लूँगा। तो ये एक बन रहा है छोटा सा स्क्वायर ऐसा, जिसका आंसर कितना आता है, अभी हम देख चुके 5 आता है। क्यों आता है 5, क्योंकि ये करना होता है, तो 5 आया। तो ऐसे 4 ट्राइंगल है, 4 ट्राइंगल क्या 4 आपके स्क्वायर है, तो 20 ये हो गए। तो बस इसमें 20 करना था और ये 75 इसका आंसर आता, ठीक है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब हम बढ़ेंगे ट्राइंगल की तरफ, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ होगा आप लोग को। अब बढ़ते हैं ट्राइंगल्स की तरफ, और ट्राइंगल के शेप्स मैंने लिए, पहले सिंपल शेप्स लिए 1 2 3, ठीक है, एंड 4 5 6 में थोड़े से और अलग पैटर्न के हैं वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इसमें आप ये ट्राइंगल जो दिख रहे हैं आपके सामने, तो आप सबसे पहले तो देखिए ये 1 एंड ये 2, यहाँ पे 1 2 3, ये नंबरिंग ऐसी कर दें आप 3 एंड 4, ठीक है। ये सभी में आप एक हिसाब से पहले मैं बता देता हूँ नंबरिंग करने का, ठीक है। तो ये नंबरिंग आपने कर दी है, आप कुछ नहीं करना है, आपको इसका सॉल्यूशंस की बात आती है। और आपसे पहले तो क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन से ये कहेगा आपसे कि आप बताइए कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं। शेप आपको दे दिया गया, पहला शेप ये दिया है, तो बस इनका सम करना है 1 + 2, ये इसका आंसर आएगा 3, ये राइट आंसर होगा। और देखें भी तो एक ये 2 और एक टोटल वाला ओवरऑल वाला 3, ठीक है। इसमें बात आएगी तो इसका कुछ नहीं करना है, 1 + 2 + 3 कर दीजिए, ये इसका आंसर आएगा 6, ठीक है ना। इसका कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते इस वाले क्वेश्चंस की तरफ। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको वही करना है 1 + 2 + 3 + 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 10, इसका आंसर होगा 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, ये वाला जरा देखना, आप 1 + 2 करेंगे, ठीक है, लेकिन आप इधर से 1 और इधर से 2, ये जितने पार्ट्स होंगे उतने पार्ट से फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर 3 × 6, तो इसमें ट्राइंगल बनेंगे आपके 6 होंगे, ठीक है। इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे आपके 6 बनेंगे। अब इसमें क्या करना है, आप 1 + 2 + 3 तो कर दीजिए, ठीक है, लेकिन आप पार्ट्स कितने 1 और 2, इतने पार्ट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 12। इसमें क्या करेंगे, अब मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप लोग दें और आप लोग समझ गए होंगे कि करना क्या है, ठीक है। चलिए, तो कुछ डिफरेंट नहीं है, दोनों को हमने नंबरिंग दे दिया है। अब इसका सॉल्यूशन एक अलग ट्राइंगल के हिसाब से क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है 10 हो रहा है। जितना 10 यहाँ बनना है उतना 10 वहाँ पे बनना है, उसको अलग भले ना सॉल्व करें तो 20 इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, आप यहाँ से इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन समझिए, ये भी एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 कर दीजिए। तो इसकी देखिए, इसमें लाइन ना होते हुए यदि इसमें लाइन है तो इसका तो आंसर ये 4 तक है, तो अभी हमने देखा 10 होगा। लेकिन इधर वाले में क्या होगा, 10 तो होगा, साथ में 2 पार्ट्स में है, तो इसका 10 × 2 होगा। तो यहाँ पे 10 + 20 = 30, इसका राइट आंसर कितना होगा 30, ठीक है। मैंने है ना इसमें क्या कर दिया था, इसमें बीच में पहले जब मैंने आपको दिया था तब मैंने लाइन नहीं ड्रॉ करी थी, अब मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। तो इधर वाले यहाँ से लेके यहाँ तक का जो शेप है उसमें क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, और जो भी आएगा जितने पार्ट्स होगा मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो वो उसका टोटल काउंटिंग फिगर बताएगा इतना बन रहा है। तो इसका राइट आंसर कितना है 30, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, हमारे पास में ट्राइंगल हमें इन फिगर्स में काउंट करना है। सबसे पहले स्क्वायर का शेप दिया और ट्राइंगल काउंट करना है ना, तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4, सब में ज़रा नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्लॉकवाइज स्टार्ट कर देते हैं कहीं पे भी, और यहाँ पे हमने स्टार्ट करा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको ज़रा बाद में देखेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे क्या करेंगे, जो टोटल नंबर आपके निकल के आ रहे हैं उस पर मल्टीप्लाई 2 का कर दीजिए, इसका राइट आंसर होगा 8, ठीक है। ये आपको करना होगा। अच्छा, ऐसा भी क्यों कर रहे हैं ये जरा किसी कोई पूछ नहीं रहा है, तो आप क्या करना है इसमें जो, तो यहाँ पे वर्टाइस देखिए, एक वर्टाइसिस पे जरा मैं देखता हूँ, तो एक वर्टाइसिस से मुझे 2 ट्राइंगल बनते हैं, 1 और 2।
इस वर्टाइसेस से एक और दो, इस वर्टाइसेस से एक और दो, इस वर्टाइसेस से एक और दो बन रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आपको लग रहा होगा सर आपने इससे एक और दो ले लिया तो इससे ये क्यों ले रहे हो, लेकिन क्या होता है कि जरा आप देखेंगे एक और दो ये ले लिया तो एक ट्राइंगल ऐसा भी पूरा बन रहा है तो हम उसको भी काउंट करते हैं। तो आप वर्टाइसेस समझ के कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम 2 कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखिए क्या होता है, यहाँ पे आप वर्टाइसेस ना देखते हुए डायरेक्ट आप टोटल को भी देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है 6 हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे यहाँ पे 12 होगा। यहाँ पे हम ज़रा बात करते हैं तो कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो रहा है 8 इंटू कितना हो जाएगा 16 होगा। और यहाँ पे वर्टाइसेस कितनी थी आपकी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 इंटू 2 12 हो गया था। अब इसमें क्या करेंगे, आपको इसमें क्या करना है, पहले एक एक का अलग अलग सेपरेट फाइंड आउट कर लें। तो देखिए एक एक का अलग अलग सेपरेट की बात करता हूँ, तो जैसा कि अभी हमने चेक लिया 8 यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे आएगा, 24 तो होगा। लेकिन फिर क्या होगा इसमें, फिर आगे की हम बात करते हैं इसमें। तो देखिए एक ऐसा इनमें कॉमन आता है एक, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये 2 ट्राइंगल, फिर यहाँ पे एक 3 ट्राइंगल ये है एंड 4 ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका इस प्रकार से बन कर आएगा। तो यहाँ पे ये 24 प्लस 4 इसका राइट आंसर होगा 28, ठीक है। तो आई होप आप लोग को एक क्लियर हुआ होगा कि हम इसको कैसे बना रहे हैं। लेकिन अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे जिस लेवल पे अभी एक्चुअल और टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम आगे की ओर देखेंगे वो क्वेश्चन। अब हम आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें भी आपको काउंट करना है कि कितने ट्राइंगल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने 2 शेप्स लिए हैं ए और बी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे वर्टाइसेस का ही रोल है, तो ज़रा एक एक वर्टाइसेस पे आपको जाना है। वर्टाइसेस पे हम जब जाएंगे तो देखिए क्या करना है, ये एक वर्टाइसेस है, तो ये वर्टाइसेस की मैं बात करूँ तो 1 और 2 ट्राइंगल को शो करती है ये वर्टाइसेस। लेकिन इस वर्टाइसेस पे मैं आता हूँ तो ये कितने ट्राइंगल को शो करती है 1 2 और एक होल, तो ये 3 को शो करती है। मैं इस वर्टाइसेस पे आता हूँ तो ये 1 और 2 को इस बताती है। ये वर्टाइसेस पे आता हूँ तो ये फिर 3 को बताती है, 1 2 और एक ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस पर मैं आता हूँ तो ये फिर 2 को बताती है। इस वर्टाइसेस पे आता हूँ तो ये फिर 3 को बताती है, 1 2 और एक ये पूरा। तो बस इन सबको ऐड कर लीजिए। 3 के पार्ट हुए आपके 12 एंड 2 के पार्ट हुए आपके कितने हुए, 2 के कितने हो गए भाई 8। यदि आप ऐसा करते हैं 12 और 2 को ऐड करते हैं तो 20 जो आपका आंसर आएगा वो आंसर गलत आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, ऐसे केसेस में क्या हो रहा है कि हम एक ही ट्राइंगल को 2 बार काउंट कर लिए हैं। तो करना यही होगा, इसमें जाना क्या है कि बस आपको ये करना है कि ये जो 3 है 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देना देखेंगे आप इस 2 वाले का क्यूब करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका कितना आएगा मैं आप लोग को बता देता हूँ। पहले इसकी तरह देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे वर्टाइसेस की बात कर रहे हैं, तो वर्टाइसेस आपको ये देखना है, ना तो आपको कोई क्यूब करना है ना ही कोई स्क्वायर करना है। लेकिन 3 वाले वर्टाइसेस कितने हो रहे हैं ज़रा ये बताएंगे मेरे को। 3 + 3 + 3 और 2 + 2 + 2, ये कितना हुआ इन दोनों, इनका सम कितना हुआ। या तो मैं ये बात कर सकता हूँ 3 × 3 हो रहे हैं + 2 × 3 हो रहे हैं, कितना हुआ सम 9 प्लस ये कितना होगा। और आपके यहाँ पे ये जो 15 है ना ये अंदर वाले हैं, और एक ये जो हमें टोटल दिया जाएगा उसको लेना है। तो टोटल का एक 1 हुआ, इसका राइट आंसर तो 16 ही है, ठीक है 20 नहीं था। हम बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे बस आपको देखिए आप डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे वर्टाइसेस ले रहे हो, तो एक आपने वर्टाइसेस ये लिया, एक वर्टाइसेस ये लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए एक वर्टाइसेस पे जब हम जाते हैं तो 1 और 2 एंड ये पूरा बन रहा है 3 है ना, तो 1 और 2 3 बन रहा है, तो एक वर्टाइसेस 3 को शो कर रहा है। इस वाले वर्टाइसेस पे जाते हैं तो 1 और 2 8 1 और ये पूरा बता रहा है, तो 3 + 3 तो ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना हो गया 3 + 3 हो गया। अब यहाँ पे एक पूरा यहाँ पे वापस आपको लेना है, तो जिसका कितना आंसर आएगा ये। लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर हम ये वाला वर्टाइसेस ले लेंगे, लेकिन ये वाला वर्टाइसेस नहीं लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ये वाला वर्टाइसेस लिया है जिसमें हमने ये दोनों काउंट कर लिए हैं। तो यहाँ पे 1 के साथ में ही इसका 7 ही आंसर होगा, ठीक है, वो 1 लेना पड़ेगा हमें। आज हम जो शेप्स की हम बात कर रहे हैं, ये शेप्स आप ज़रा देखिए, ये शेप्स लगभग एक जैसे हैं, और ये सिमेट्री पर्पस हमें सॉल्व करना होगा। यदि सभी में हमें ये काउंट करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं,
तो मेरे ख्याल से आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है तो, लेकिन जब आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे तो आपका जो कैलकुलेशंस होगा वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा और यहाँ पे टाइम भी आपको ज़्यादा लगेगा। एक बात और मैं बता देता हूँ, मैंने देखा है, मुझसे इससे रिलेटेड एक ने क्वेरी भी करी थी, तो उन्होंने मुझे एक यूट्यूब का लिंक सेंड किया और कहा कि सर आप इसको देखिए, तो मैंने देखा वहाँ पे तो कुछ ट्रिक गलत दी गई है और इसके सॉल्व करने के लिए वहाँ पे एक ट्रिक बताई गई थी, वो ज़रूर है, 2 क्वेश्चनों में मैच करके ये बात भी सही है, लेकिन वो ट्रिक रॉन्ग है, उससे गलत आंसर आए हैं, ये मैंने देखा है। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ ज़रा आप देखिएगा, और कौन सी ट्रिक गलत है वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास कोई भी ट्रिक नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंड ये 5, ये आ रहा है, इसकी नंबर ऑफ ट्राइंगल 5 है। ठीक है भाई, यहाँ पे तो नंबर ऑफ ट्राइंगल 5 आ गया है ना। लेकिन यहाँ पे जब आप जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या होगा, जैसे कि आपने इस तरह से कैलकुलेशंस करा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तो हो गए। फिर क्या करते हैं, ट्राइंगल का कैलकुलेशन इसमें कैसा आएगा, एक इस तरह से आएगा, एक ट्राइंगल ये बनेगा, ठीक है, एक ट्राइंगल आपका ये बनेगा, फिर एक ट्राइंगल आपका इस तरह बनेगा, तो ये आप जरा, और एक ओवरऑल ट्राइंगल बनेगा। तो आपके यहाँ पे कितने ट्राइंगल आएंगे वो आप जरा देखेंगे। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, यही एप्लीकेशन आप इसमें करने के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर और इससे जो बड़ा शेप्स होगा उसमें गड़बड़ी डेफिनेटली है। तो इसका एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि देखिए, हम इसको समझ लेते हैं। आपको क्या करना है, ये काउंट करना है, ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है। ठीक है, ये आपने काउंट कर लिया। आप उसको इस तरह से लिखिए, 1 2 एंड 3। बहुत अच्छे से, जरा केयरफुली, जरा ध्यान से देखना, ये ट्रिक बता रहा हूँ और इसको अच्छे से एक बार समझ लेना, आपकी ये सब पे फॉलो होगी और वही आंसर होगा। आपको इसके बाद क्या करना है, क्योंकि 1 2 3 देखिए, जितना ये वर्टिकली में जा रहा है, जितना ही हॉरिजॉन्टल बेस पे भी उतना ही हमें शो कर रहा है 1 2 3। ठीक है ना, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 का 1 करना है, 1 2 कितना होता है, 3 होता है, 3 एंड 3 कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, 3 एंड 3 कितना होगा, 6 होगा। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब को टोटल कर लेना है। इन सब को टोटल करने के बाद में आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 6 3 + 9 एंड 9 है 10। अब इस 10 में क्या करना है, इस एक को छोड़ने के बाद में, इस एक को छोड़ने के बाद में अल्टरनेट में जो दिखेगा आपको वो ऐड करना है और ये आपका आंसर आएगा, बिल्कुल सही आएगा। तो ये आपका आंसर कितना आएगा, 13। तो हम इसमें क्या बता सकते हैं कि इसके जो ट्रायंगल आ रहे हैं वो 13 ट्रायंगल आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें जाते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 में 1 2 3 एंड 4। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 एंड 4 तक आपको इस तरह से नोट करना है। इसके बाद में क्या करेंगे, 1 का आपने 1 किया, 1 एंड 2 आपका 3 हुआ, 3 एंड 3 आपका 6 हुआ, 6 एंड 4 10 हुआ। ठीक है, 6 और 4 आपका कितना हो गया, 10 हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, सबको ऐड करना है, तो वो हो गया 20 हो गया। ठीक है, फिर एक को छोड़ने के बाद अल्टरनेट वाले आपको नंबर ऐड करना है, तो ये कितना हो गया, 6 और 1 7 हो गया, और इसको ऐड कर देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 27। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे एक और कोई होगा, उन्होंने ट्रिक बताई है, और ट्रिक उन्होंने क्या बताई है, उन्होंने ये ट्रिक बताई है कि साहब ये क्या है, 1 2 3 है। जो ट्रिक गलत है उसको मैं बता रहा हूँ, आपको वो फॉलो नहीं करनी है, सही मेथड यही है। उन्होंने ये बताया कि ये जो 1 2 3 है, आप इस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 18 आता है, और ऑलवेज आप -5 कर दीजिए, आपका आंसर आता है। तो ये बात तो सही है, इस वाले क्वेश्चन में आ रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, अब यही ट्रिक उन्होंने इसमें भी बताई है कि कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 इनका जो भी काउंट हो रहा है इनका स्क्वायर करिए और ट्वाइस करिए, और जो आंसर आता है उसमें 5 माइनस करिए। तो हम यहाँ पर भी वही करते हैं। तो हमारे पास में 1 2 3 4 है, 4 का स्क्वायर किया, फिर 2 किया, तो ये आंसर आ रहा है 16। 16 2 से कितना होता है, 32, और 32 में -5 करा तो आंसर 27 आता है। तो यहाँ पे भी हमारा कॉन्सिडेंटली मैच कर गया, और उन लोगों ने सिर्फ इन दोनों पे ही ट्रिक बताई है। लेकिन
जैसे ही हम इस पर फॉलो करेंगे वो ट्रिक रॉन्ग होती है, वो ट्रिक का सॉल्यूशंस नहीं आ पाता है। कैसे नहीं आ पाता है, ज़रा हम पहले वाले पे ही देख लेते हैं। हमें पता है पहले वाले का राइट आंसर 5 है, हम दोनों ट्रिक फॉलो करते हैं, तो हमारी मेथड से हम फॉलो करने के लिए जाते हैं। तो हमारी मेथड ये कहती है कि ये 1 है ये 2 है, आपको इस प्रकार लिखना है, ये 1 का 1 एंड 2 3, इनका एडिशंस करा तो कितना हुआ 4। फिर एक अल्टरनेट इसको छोड़ने के बाद जो दूसरा बचता है उसको आप ऐड कर लीजिए, तो हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग आंसर 5 आ रहा है ट्रिक में। लेकिन अब उनके मेथड पर जाते हैं तो 1 एंड 2, 2 का स्क्वायर करना है, फिर 2 पर मल्टीप्लाई, तो ये हुआ 4 2 ज़ा 8 और -5 करता हूँ, तो यहाँ आप देखिए वो गलत, वो ट्रिक रॉन्ग पता चलती है कि वो ट्रिक गलत है। एक बार फिर से मैं इसमें फॉलो करता हूँ, तो इसमें देखिए ये क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 इधर भी होना चाहिए, 1 2 3 4 5, और 5 तो हो गई क्योंकि सिमेट्री पर्पस ही बनता है ये, यदि बनाते भी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, उनके अकॉर्डिंग चलता हूँ, तो उनके अकॉर्डिंग था 5 का स्क्वायर करिए, 2 मल्टीप्लाई करिए, -5 करिए, तो ये कितना होता है भाई 50 होता है, क्योंकि 25 2 ज़ा 50 एंड 50 में से -5 जाएगा, तो इसका आंसर, तो इसका आंसर इनके अकॉर्डिंग इनका आंसर कितना आ रहा है, इनके अकॉर्डिंग इनका आंसर आ रहा है इतना, जबकि हमारा राइट आंसर क्या आना चाहिए, हम क्या करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 1 ये 3, ये आपका कितना होगा 6, ये 10 एंड ये 15, तो देखिए ये 20 और ये कितना हो गया आपका 35, तो ये हो गया। अब अल्टरनेट में ऐड करना है, एक को छोड़ के 10 3 और 10 और 3 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, मैंने 13 आप ऐड कर दीजिए, तो राइट आंसर 48 आएगा। तो क्या होगा, बहुत सिंपल मेथड है, आपको नंबरिंग करते हुए इस प्रकार का एडिशंस करना है एंड देन फिर आपको फाइनल आंसर बताना है। बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे वीडियोस में शायद मुझे तब पता चला जब क्वेरीज आई, तो उन्होंने कहा ये मेथड है, ये मेथड बिल्कुल रॉन्ग मेथड है, इस पे आपको वर्क नहीं करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चनों में आंसर मैच कर गए थे, ये बात सही थी, लेकिन हर क्वेश्चन पे आंसर मैच करे ये गलत है, ठीक है। तो आई होप आपको ये शेप्स क्लियर हुआ होगा। इस शेप्स में नंबर ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड आउट करना होगा, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ये शेप्स है, इसमें कोई ट्रिक नहीं होगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसको मैं बताता हूँ, देखिए उसको आप बड़ा आराम से समझिए। सबसे पहले इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको एक काम करिए, आप मेन ट्राइंगल को बनाइए। देखिए मेन ट्राइंगल मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे डिस्क्राइब करना पड़ रहा है और टाइम लग रहा होगा। मेन ट्राइंगल को बनाया और मेन ट्राइंगल में आपके पास में ये है, ठीक है। तो देखिए अब ज़रा हम बात करते हैं, तो अब हमारे पास में टोटल ट्राइंगल कितने हैं, मैंने कहाँ से कहाँ तक टोटल ये करने के बाद में ये वाला ले लिया है, ठीक है ना। तो हमारे पास में आप टोटल ट्राइंगल कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 एंड ये 5, इनने टोटल वाला एक 5, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखिए मैं इसमें क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने एक जैसे एक ये बनाया, तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा +2, यहाँ पे मैंने कर दिया ये एक आ जाएगा +2, ठीक है। यहाँ से मैंने एक लाइन बना दी तो ये आ जाएगा +2, ओके, कोई डाउट, यहाँ तक की बात हो गई है। अब देखिए उन्होंने क्या करा है, इसके बाद मैं यहाँ पे एक काम और कर दिया कि यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसा बना दिया, ठीक है, ये जिसको मैं ब्लैक मार्कर से बना देता हूँ और आपको क्लियर हो जाएगी कहानी क्या होगी है। तो देखिए जैसे ये मैंने बनाया, तो देखिए यहाँ पे फिर 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 4 और आ गए आपके, तो ये टोटल कितना हो रहा है आपका, कितना आंसर आ रहा है 15। एक बार फिर से देखिए आप, देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से नहीं आया होगा समझ में तो ज़रा देखिए, हम पहले यहाँ तक कैलकुलेशंस कर चुके थे, ठीक है। फिर जैसे ही मैंने एक अंदर एक ट्रायंगल बनाया तो 1 2 3 4 ये हो गए, और ये 4 को ऐड करने के बाद सबका सम करा तो आंसर हमारा 15 आ रहा है, ठीक है। पहले वाले का आंसर क्या होगा देखते हैं, सेकंड वाले मतलब यहाँ पे हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा देखते हैं। देखिए आप इसको कैसे जाएंगे मैं बता देता हूँ, ये 3 काउंट कर लीजिए, ये 3 काउंट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और 3 ये आपके हो गए, लेकिन ये सिंगल सिंगल है, तो इनका जरा देखिए 1 2 3 4, ये 4 है, ठीक है, और ये 3 3 को आप ऐड कर लीजिए, ये 6 है। ये 4 कौन सी लिए, सिंगल सिंगल वाले ट्राइंगल मैंने ये लिए हैं। अब इसके बाद में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे ही मैंने मिडिल में आपको पास में किया था, तो यहाँ से यहाँ तक
ये एक 1 पार्ट और ये एक 1 पार्ट, तो ये फिर आपके 2 हो गए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। तो कितना हो गया यहाँ पे आपका 12। अब उसके बाद में और हम आगे जाते हैं तो ज़रा देखिएगा अच्छे से कि एक पूरा ये ट्राइंगल था और एक पूरा ये ट्राइंगल था, +2 ये आ गए। ठीक है, तो अब आपके पास में कितने आ गए यहाँ पे, अभी तक कितने हो गए, 14 हो गए। अब ज़रा और अच्छे से देखेंगे आप इसको, तो हमने ना यहाँ पे क्या करा है कि स्टार्टिंग में ये जो 1 2 3 था इसको तो हम ले चुके हैं, एंड ये आपका जो 1 2 3 था इसको भी हम ले चुके हैं, जो कि मैं 6 से बता चुका हूँ। एंड इसके बाद में 1 2 एंड 3 4 ये लिया हुआ है। अब ज़रा यहाँ पे एक बात और बताइए कि मैं इसको, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये जो लिया था, ये ज़रा देखिएगा, ये जो जैसे मैंने लिया था वैसे ही एक यहाँ से यहाँ तक के 2 पार्ट्स आ रहे हैं ये। ठीक है, तो +2 और आएगा। इन सबको एडिशंस कर लेते हैं, कितना आ रहा है भैया, 6 और 6 12, ये याद। इसका राइट आंसर 16 होगा, और इसमें कोई ट्रिक नहीं, इसमें आपको समझना होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। इसका देखते ही आंसर होता है 10, इसका राइट आंसर होगा 10। ठीक है, तो जनरली कोई आपसे स्टार में पूछे कि स्टार में ट्राइंगल कितने होते हैं, 10 होते हैं। अच्छा, कैसे होते हैं जरा देख लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 तो ये हो गए, लेकिन एक एक ट्राइंगल को थोड़ा सा आप जैसे ही बड़ा बनाते हो और आगे से देखते हो कि इस ट्राइंगल के साथ में क्या शेप्स आ रहा है, तो जैसे कि नंबर 4 वाले की बात करूँ तो नंबर 4 में क्या होता है, एक तो ये बना रहा है और नंबर 4 एक ऐसा भी बना रहा है। तो हर नंबर वहाँ पे अपने आप में 2 ट्राइंगल डेवलप कर रहा है। जैसे कि आप नंबर 1 की बात कर लो, तो नंबर 1 क्या कर रहा है, कैसे बना रहा है, नंबर 1 को जरा देखिएगा कैसे बना रहा है। नंबर 1 ऐसे बना रहा है, आप कैसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो नंबर 1 ये बना रहा है। नंबर 2 की हम बात करें, नंबर 2 ऐसे बना रहे हैं, आप कैसे भी समझ लीजिए। तो हर एक नंबर 2 ट्राइंगल्स बना रहा है, तो इसका हमेशा आंसर कितना होगा, 10 होगा। ये 10 ट्राइंगल शो करेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करा है। सबसे पहले जब नंबर ऑफ स्क्वायर की कैलकुलेशंस करते हैं, तो स्क्वायर की कैलकुलेशंस की ट्रिक आप पहली क्लास में, पहले सेशन में आप समझ चुके हो कि स्क्वायर्स के लिए हम नंबरिंग काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, और सब पे हम स्क्वायर्स लगा देते हैं, और स्क्वायर लगाने के बाद जितना एडिशंस होता है वो हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर को शो करता है। अब यहाँ पे एक शेप था, ये एक ऐड करा मैंने, ये एक और स्क्वायर का शेप था, इसको ऐड करने का टोटल स्क्वायर होते हैं 56। और यहाँ पे आपको शो करना है, या कोई ट्रिक वाला काम नहीं है, लेकिन आप ऐसे आपको जल्दी में करना हो तो आधे पार्ट के ऊपर आप ट्राइंगल मेंशंस कर दीजिए, उतने ट्राइंगल जाहिर सी बात है नीचे की तरफ भी बनेंगे, तो उससे ट्वाइस कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे मैंने नंबरिंग जो अंदर करी हुई है वो ट्राइंगल्स की है, और स्क्वायर्स पे कोई नंबरिंग नहीं करी है, मैंने बस यहाँ पे कैलकुलेशंस किया हुआ है, वहाँ पे उसका स्क्वायर किया एंड देन सम किया। आई होप आप लोग को काउंटिंग फिगर में ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस शेप्स में आपको ट्राइंगल के लिए आते हैं, स्क्वायर्स कैलकुलेशंस के लिए आती है, लेकिन स्क्वायर्स में थोड़ा सा टिपिकल वहाँ हो जाता है जब आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करने के लिए कहा जाता है, या फिर नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल एक अलग चीज़ होती है, स्क्वायर एक अलग चीज़ होती है, एक बात बता देता हूँ। लेकिन स्क्वायर जो होता है क्वाड्रिलेटरल का शेप होता है, जैसे किसी ने कहा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए, क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे लोग को नहीं पता होता कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। तो हर जो शेप्स होता है क्वाड्रिलेटरल का सीधा सा मतलब ये है कि जिसकी 4 साइड्स हो, बस क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है जिसकी 4 साइड्स हो। अब कोई स्टैंडर्ड साइज है, तो जैसे कि ये स्क्वायर्स हो गया, ये सब क्वाड्रिलेटरल के पार्ट हैं। ये रेक्टेंगल हो गया, ये आपका रोम्बस हो गया, ये आपका पैरेललोग्राम हो जाता है। इस प्रकार यदि हम इसको थोड़ा सा आगे ऐसा बनाते हैं तो ठीक है। और कोई ऐसा एक इरेगुलर शेप जिसका कोई शेप्स नहीं है, इरेगुलर शेप, तो ये सारे जो आते हैं क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में आपको स्क्वायर भी काउंट करना पड़ेगा, चाहे वो रेक्टेंगल जैसा बन रहा है वो भी काउंट करना पड़ेगा, कोई रोम्बस बन रहा है वो भी काउंट करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो आपने शुरू के क्वेश्चंस में देखा होगा और क्लियर हुआ होगा। चलिए ठीक है, ओके फ्रेंड्स।